आज का जो हमारा विषय है वो है कबीरदास जी की साखियाँ। कबीरदास जी की साखी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे संक्षिप्त में कबीरदास जी का परिचय। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 से लेकर 1518 तक इनका जीवन काल रहा। इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। ये कबीरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। इनकी जो भाषा थी वह पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका जो स्वभाव था वो घुमक्कड़ स्वभाव था और अपने इसी स्वभाव के कारण इन्हें साधु कक्कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जगह टिकते नहीं थे, इधर उधर हमेशा घूमते ही रहते थे। इनका भ्रमण करना इनका स्वभाव था। तो जहाँ पे भी जाते थे और वहाँ पे जब वे अपनी रचनाएं लिखते थे तो उनकी रचनाओं में वहाँ की भाषाओं के शब्द भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से इनके जो साखियाँ हैं, इनकी जो शब्द है, तो इसमें हमें कई सारी भाषाओं का समावेश देखने के लिए मिलता है। इसलिए इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये था संक्षिप्त में हमारा कबीरदास जी का परिचय। अब हम देखते हैं आगे कि साखी किसे कहते हैं। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, और ये जो साखी शब्द है ये तद्भव शब्द की साक्षी से निर्मित हुआ है। और साक्षी का क्या मतलब है? साक्ष्य, प्रमाण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बात पूरे प्रमाण के साथ कही जाए उसे साखी कहा जाता है। और कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं तो उन्होंने अपनी साखियों में ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी लिखा है, जो उन्होंने समाज में देखा, जो उन्होंने समाज में अनुभव किया, वही चीज़ें, वही संदेश, वही उपदेश, वही ज्ञान उन्होंने साखी के रूप में उतारा है और समाज को ज्ञान देने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से जो कबीरदास जी के दोहे हैं उन्हें हम साखी कहकर बुलाते हैं। और साखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनकी साखियाँ हैं, जो उनके दोहे हैं, वह पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ लिखे गए हैं। चलिए अब हम पहला दोहा देखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, उसे दूर करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे लोगों को भी, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, उनको भी सुख का अनुभव हो और उस अपनी बातों से हमें भी सुख की अनुभूति हो। तो कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी सभी से मधुर वाणी बोलने का उपदेश हमें दे रहे हैं कि हमें सभी से मधुर वाणी में बात करना चाहिए, जिसे सुनकर सामने वाले को भी अच्छा लगे और उससे बात करने के पश्चात हमें भी सुख की अनुभूति हो। क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से खुशी का अनुभव होता है। तो अगर हम सामने वाले से मधुर स्वर में या मधुर वाणी में बात कर रहे हैं तो हमें खुद को भी एक अच्छी अनुभूति होगी। वही संदेश कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में देना चाहा है। चलिए अब हम दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने समझाना चाहा है कि जिस प्रकार मृग, हिरण, कुंडली, नाभि, जिसे इंग्लिश में नेवल भी कहते हैं, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, उसे कस्तूरी कहा जाता है। तो जिस प्रकार हिरण की नाभि में सुगंधित पदार्थ कस्तूरी मौजूद होता है, परंतु जो हिरण है वह भ्रम के कारण अज्ञानतावश उस सुगंध को पूरे वन में ढूंढता फिरता है, पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार जो राम है, जो ईश्वर है, घटी घटी मतलब कण कण में या हर मनुष्य के हृदय में जो ईश्वर है वह कण कण में विद्यमान है, परंतु दुनिया देख नहीं, परंतु जो संसार है उन्हें देख नहीं पाता और अज्ञानतावश ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढता फिरता है। तो इस प्रकार इस साखी में कबीरदास जी ने बताना चाहा है कि जो ईश्वर का वास है वह कण कण में है, परंतु हम उन्हें मंदिर, मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। तो यहाँ पर हिरण को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया गया था। मनुष्य को
समझाने के लिए कि ईश्वर हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताना चाहा है कि जब उनके अंदर मैं जो शब्द है वो अपने आप में ही अहंकार का प्रतीक है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो जो मैं शब्द है वो अपने आप में ही अहंकार शब्द मतलब अहंकार दिखाता है। तो यहाँ पे मैं का मतलब अहंकार, घमंड। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे हरि मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जिस दिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, जिस दिन मैंने ईश्वर के अस्तित्व को समझा जाना, उस दिन से मेरे अंदर का जो अहंकार था वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। यहाँ पे दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक अर्थात ईश्वर। तो जब उन्हें ज्ञान रूपी दीपक को देखा, समझा, ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब उनके अंदर का जो अंधेरा था, उनके अंदर जो अज्ञानता थी, वह पूरा का पूरा मिट गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो इसे चलिए एक बार हम और अपनी साखी में देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। जिस दिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, जिस दिन मैंने ईश्वर के अस्तित्व को समझा जाना, उस दिन से मेरे अंदर का जो अहंकार था वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। पीछे से हम इसका अर्थ लेंगे। दीपक देखा मतलब दीपक का मतलब ज्ञान रूपी दीपक। जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर की प्राप्ति हुई, मैंने उन्हें देखा, तब से मेरे अंदर जो अंधेरा था, अंधेरा का मतलब जो अज्ञानता थी, मेरे अंदर की जो अज्ञानता थी, जो अंधकार था, वह पूरी तरीके से मिट गया, वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो ये था इसका अर्थ। अब हम आगे देखते हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने संसार के ऊपर व्यंग करते हुए कहा है, सुखिया सब संसार है। कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार सुखी है। क्यों? खावे अरु सोवे, क्योंकि वो खाता है और निश्चिंत होकर सोते हैं। सिर्फ संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करना ही वो अपने जीवन का लक्ष्य मानता है और उसे प्राप्त करके ही वो सुखी हो जाते हैं। दुखिया दास कबीर हैं, परंतु कबीरदास जी हैं वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज का कल्याण चाहते हैं। समाज में फैली हुई बुराइयों को देखकर वो दुखी हो रहे हैं और वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की आराधना में लीन रहना चाहते हैं, जिसके कारण वह रात भर जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना आसान नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है और जिसके कारण वो रात भर जागते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो व्याकुल हैं, रोते रहते हैं। तो ये था इस साखी का अर्थ। चलिए हम आगे देखते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि एक भक्त की अपने ईश्वर से दूर होने पर उसके जो मन की स्थिति है, उसके जो दिमाग की स्थिति है वो क्या हो जाती है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक सांप का उदाहरण दिया है। तो चलिए हम देखते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं विरह भुवंगम तन बसे, जिस तरीके से कोई भी, भुवंगम मतलब सांप, शरीर, तन मतलब शरीर, जिस तरीके से कोई भी सांप शरीर को काट लेता है या शरीर में डस लेता है, तो उसके जहर को दूर करने का कोई भी मंत्र या कोई भी उपाय हमें नहीं मिलता, या उस पर कोई भी मंत्र या उपाय नहीं लगता, कोई भी दवा नहीं लगती है। उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, उसी प्रकार राम वियोगी मतलब ईश्वर से दूर रहकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी भक्त वह जीवित नहीं रह पाता है।
और अगर वह जीवित रहता भी है, जीवे तो बौरा हुई, अगर वह जीवित रहता है तो उसकी जो दिमाग की स्थिति है वह एक पागल व्यक्ति की समान हो जाती है। बौरा मतलब एक पागल, तो उसकी जो दिमाग की स्थिति है वह एक पागल व्यक्ति के समान हो जाती है। वह सदैव ईश्वर भक्ति में ही लीन रहता है, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में ही सोचता रहता है, तो वह एक पागल व्यक्ति के समान दिखाई देता है। तो ये था इसका अर्थ। ये बहुत ही आसान सा दोहा है। चलिए हम देखते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है कि अपनी निंदा करने वाले, अपनी बुराई करने वाले को हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, जो हमारी बुराई करता है वो हमें सबसे बुरा लगता है और उसे हम दूर कर देते हैं। पर कबीरदास जी बोलते हैं कि जो आपकी निंदा कर रहा है, जो आपकी बुराई कर रहा है, उसे आप हमेशा अपने आसपास रखो, क्योंकि वो आपको बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को, आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो आपको बताता रहेगा और आप उसे धीरे धीरे दूर करते रहो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर बुराइयां ही नहीं बचेंगी। तो कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नजदीक रखने की सलाह देते हैं। चलिए हम देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आगिर कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक बुराई करने वाले, कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा का मतलब नजदीक। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नजदीक रखना चाहिए। अगर हो सके तो आंगन में, अपने घर के बीच में उसकी कुटिया बनवा देनी चाहिए। उसकी कुटिया बनवाकर उसे अपने आंगन के बीच में रखना चाहिए, अपने घर के बीच में उसको रखना चाहिए, ताकि वो हमेशा आपके पर नजर रख सके और आपको उसकी बुराइयां बता सके। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई, क्योंकि निंदा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बिना साबुन के और बिना पानी के निर्मल करे सुभाई, आपके स्वभाव को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। मतलब वो इतनी बुराइयां आपकी बताते, इतनी बुराइयां बताते हैं कि बिना साबुन पानी के ही आपका जो स्वभाव है वो धीरे धीरे आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर होने लगती हैं। ठीक है, एक बार और देखिए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने नजदीक रखना चाहिए। अगर हो सके तो उसकी कुटिया को अपने आंगन के बीच में बनवा देना चाहिए, ताकि वह बिना, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, आपके स्वभाव को पवित्र कर देते हैं, आपकी कमियों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने नजदीक रखना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता है जब तक कि वह उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारता है। परंतु यदि वह व्यक्ति ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसका जो जीवन, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। तो वास्तव में वही सच्चे मायने में पंडित कहलाने के योग्य होता है। तो चलिए इसे हम दोहे में देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, जग मुवा मतलब जग मतलब संसार, मुवा मतलब मर गया। किताबें पढ़ पढ़ के यह पूरा संसार मर गया, मतलब ज्ञान की किताबें पढ़ रहा है पूरा संसार। पंडित भया ना कोई, परंतु कोई भी व्यक्ति पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन पाया। एके आशिर पीव का, परंतु यदि वह एक अक्षर, आशिर मतलब अक्षर, यदि वह एक अक्षर पीव मतलब ईश्वर का पढ़ लेता तो उसे वास्तव में सच्चे अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति होती, उसे उसके जीवन का उद्धार हो जाता और पढ़े सो पंडित होई। ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला व्यक्ति ही सही मायने में वह
पंडित बनता है या पंडित कहलाने के योग्य होता है। ठीक है, इसे एक बार और देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैरव हुए। पूरा संसार किताबें पढ़ पढ़ के, पोथी ग्रंथ पढ़ पढ़ के मर गया, परंतु कोई भी व्यक्ति पंडित या ज्ञानी नहीं बन पाया। परंतु यदि वह ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता तो उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, उसके जीवन का उद्धार हो जाता, और ऐसे व्यक्ति ही पढ़े सुपंडित होई। ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला व्यक्ति ही सही मायने में वह पंडित होता है या पंडित कहलाता है। तो यही था इसका अर्थ। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि सच्चा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सच्चा ज्ञान का मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें जलाना पड़ेगा, उन्हें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे अगर इन पंक्तियों का हम सीधा सीधा अर्थ देखते हैं तो देखिए क्या निकलता है। हम घर जालिया आकड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का, जी चले हमारे साथी। इसका सीधा सीधा अर्थ अगर हम देखें तो देखिए क्या निकल रहा है कि लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में जलती हुई मशाल लेकर हमने अपना घर जला दिया है। अब घर जालियो ताश का, जी चले हमारे साथी। अब जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, अब मैं उनका भी घर जलाऊंगा। ठीक है, तो इसका इन पंक्तियों का अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखते हैं तो लेकिन हमें इन पंक्तियों के पीछे, इन शब्दों के पीछे जो भाव छुपे हैं कबीरदास जी को, हम यहाँ पे उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इन पंक्तियों के पीछे क्या भाव है। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं मुराड़ा हाथी, मुराड़ा मतलब मशाल, हाथी मतलब हाथ। मैंने अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर, जलती हुई मशाल का मतलब ज्ञान रूपी मशाल लेकर मैंने अपना घर का मतलब अपने अंदर की जो बुराइयां थी, अपने अंदर जो उनके अंदर मोह माया अहंकार था, उसे जला दिया है, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। जे चले हमारे साथी, हम इसका अर्थ पीछे से लेंगे। जो व्यक्ति या जो साथी इस ज्ञान के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, उनका घर भी, उसका घर भी, ताश का मतलब उसका घर भी मैं अपनी इस जलती हुई मशाल से, इस ज्ञान रूपी जलती हुई मशाल से उसका घर भी जलाऊंगा। उसका घर का मतलब कि उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसे भी जलाकर नष्ट कर दूंगा। या ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए हमें अपने अंदर जो मोह माया अहंकार है उसे दूर करने की आवश्यकता होती है। इसे एक बार पूरा अर्थ देखिए। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का, जी चले हमारे साथी। पीछे से हम इसका अर्थ उठाएंगे। मुराड़ा हाथी, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर, अर्थात ज्ञान रूपी मशाल लेकर अपना घर जला लिया है। अपने अंदर की जो बुराइयां थी, मेरे अंदर की जो बुराइयां थी, उसे मैंने जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये चले हमारे साथी, जो भी साथी मेरे साथ चलना चाहता है इस राह पर, इस भक्ति की राह पे जो भी साथी मेरे साथ चलना चाहता है, अब मैं उसका घर जलाऊंगा। अर्थात अब मैं उसके अंदर की बुराइयां जो हैं, मोह माया अहंकार है, उसको नष्ट करके उसे भी पूरी तरीके से पवित्र करूंगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें मोह माया अहंकार त्यागना पड़ता है। तो ये था इसका